सईदी 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 सईदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक दो जरूरी बात आप लोगों से करनी है और एक छोटा सा ऐलान भी करना है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आपके काम का है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं, बहुत सारे मैसेज इस तरह के आते होंगे, आपने भी पढ़े होंगे। कोई कहता है कि सर, कोई कहता है हजरत, कोई कहता है मौलाना, हमको आपसे बात करनी है, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपसे राब्ता कैसे किया जाए, आपका कोई नंबर है तो आप हमको बताइए, हमको आपसे बात करनी है, कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है या कोई अपनी कहानी सुनानी है या कोई आपसे राय लेनी है। हमको ऐसा लगता है कि आपसे बात हो जाएगी तो हमको कोई अच्छी राय मिल जाएगी, कोई अच्छा सजेशन मिल जाएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझसे कांटेक्ट करना, मुझसे राब्ता करना, मुझसे बात करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, आप ही की तरह एक नॉर्मल सा आदमी हो, आम सा आदमी हो। जिस तरह से सब एक दूसरे से बात करते हैं, इस तरह मुझसे भी बात करना बहुत आसान होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों की ये बहुत पुरानी शिकायत है कि आप हमारे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते, हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते और हमारे कॉल्स आप नहीं उठाते। तो देखिए, मैं उसके लिए आपको सफाई दे दूं कि मुझे ईमेल्स तकरीबन रोजाना 100-150 ईमेल्स आने लगे हैं। हालांकि ईमेल आईडी देकर मुझे अभी 15 दिन के ऊपर भी नहीं हुए। उसके अलावा जो मेरा कांटेक्ट नंबर है, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी दिया था और इस चैनल पर भी दिया था, उस पर भी तकरीबन 1000 के करीब तो आराम से कॉल आते होंगे और 2500 से 3000 मैसेजेस आते हैं। तो आप बताइए, एक तो पहले से ही मैं इस मामले में कमजोर हूं कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो जिससे मोहब्बत की जाती है फिर उसकी कमजोरियों से भी मोहब्बत की जाती है और उसको कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आप मुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं तो मेरी इस कमजोरी को भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब रही बात यह कि मैं रिप्लाई कितने करता हूं, मैं रिप्लाई आपको बताऊं, मैं रोजाना 10 से 15 लोगों से बात करता हूं, 10 से 15 लोगों के मैसेजेस के जवाब देता हूं और कम से कम 5-7 ईमेल के मैं रिप्लाई भी कर देता हूं। लेकिन इतने ज्यादा होते हैं कि हमेशा शिकायतें रहती ही है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुझसे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी ये जो नंबर आ रहा है ना, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आप पहले मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप पहले मैसेज करें, टाइम ले ले। अगर मैंने आपको टाइम दे दिया तो अगर आपने कॉल नहीं भी किया तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। लेकिन मैसेज करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और आप क्यों बात करना चाहते हैं, आप सिर्फ ऐसी बात करना चाहते हैं या कोई और काम है, या फिर आपको कोई अपनी कहानी सुनानी है या अपनी कोई दास्तान सुनानी है या अपना कोई दुख सुनाना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक ऑडियो बनाकर आप भेज दें। तो जब भी वक्त रहेगा मैं उसको सुन लूंगा और आपसे राब्ता कर लूंगा या आपको टाइम दे दूंगा। तो आप इजीली मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें भी एक बात का ध्यान रखें कि आप मैसेजेस बार बार करते रहे ताकि वो मैसेज ऊपर रहे। मैसेजेस इतने होते हैं कि अगर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद अगर व्हाट्सएप ओपन करता हूं तो वो मैसेज बहुत नीचे चले जाते हैं। तो मैं 10, 15, 20 लोगों का मैसेज चेक करता हूं डेली। तो आप बार बार, खास करके मैं जब ऑनलाइन रहूं तो आप दोबारा मैसेज कर दिया करना ताकि वो मैसेज ऊपर आ जाए। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए, आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपके फोटोज, वीडियोस जो भी आपको भेजना है मेरे लिए, तो आप वहां पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा अकाउंट है ना, फेसबुक की आईडी भी जो है यहाँ आ रही है, इसको भी आप देख लीजिए। यहां पर भी आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। यूट्यूब तो है ही, और टिकटॉक, बैड लक कि टिकटॉक बंद हो गया और इस बात का हमें बहुत दुख है कि टिकटॉक बंद हो गया। लेकिन अब बंद हो गया तो हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे पिलोज मेरे पास कैसे आए।
और बड़े प्यारे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमसे मोहब्बत करने वाले एक अल्लाह के बंदे ने गिफ्ट में भेजा है, हदिया भेजा है। तो ये सोने के तो काम के है नहीं पिलो, इसलिए मैं शो कर रहा हूं, ये शो करने के काम के हैं। तो सबसे पहले उस भाई का शुक्रिया जिसने ये गिफ्ट मुझे भेजा है, ताकि उसको भी खुशी हो जाए कि मैंने उसके तोहफे को सबके सामने बता दिया, क्योंकि बताने की चीज थी इसलिए बता दिया। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे, सो नहीं सकते सिर्फ बता सकते हैं इसलिए बता दिया। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप और मुझसे कांटेक्ट करने का आपने ये तरीका देख लिया। आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल का जो है जवाब का आप थोड़ा इंतजार करें, बहुत ज्यादा होते हैं। आप खुद सोचिए कि रोजाना अगर 2-3 हजार मेल आते हैं और 1000 के करीब कॉल आते हैं और 100-150 ईमेल आते हैं, तो कैसे सबका रिप्लाई कर सकता हूं? सबका नहीं कर सकता, लेकिन मैं 10-15 लोगों का डेली रिप्लाई करता हूं और उसके ऊपर उनको जवाब भी लिखता हूं। अगर आपको किसी मेल का, मैसेज का जवाब नहीं आया है तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं इसीलिए मैसेज करते हैं, दूसरा तो आपका कोई मकसद है नहीं। ठीक है, तो आपकी सबकी मोहब्बतों का, आपके सारे मैसेजेस का, आपके सारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता जरूर हूं, ये आपको बता दूं कि सबके कमेंट्स में पढ़ता हूं। हाँ, रिप्लाई करने में मैं थोड़ा कमजोर हूं, ये मेरी कमजोरी है जो मैंने पहले भी आपको बता दी, लेकिन कमेंट्स मैं आपके सारे कीमती कमेंट्स पढ़ता हूं और किसी किसी को रिप्लाई भी कर देता हूं। तो आप सबकी मोहब्बतों का और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज ये है कि मैंने बीच में आप लोगों से कहा था कि मैं आपको कोई टॉपिक दूंगा या कोई सवाल आपसे करूंगा, तो आप उसके जवाब में 15 सेकंड से 1 मिनट का वीडियो बनाकर मुझे आप इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, या अभी व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया था अभी दोबारा दे रहा हूं, इसको भी आप इस व्हाट्सएप पर भी आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। तो मैं आज का टॉपिक, आज का सवाल आपको बता रहा हूं कि आज हमारे प्यारे मुल्क भारत में रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दरिंदगी बढ़ रही है और नौजवानों में बेराहरबी बहुत बढ़ रही है कि वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ रहे हैं, रास्ते से चलने वालों को नहीं छोड़ रहे हैं, और इतना भयानक अभी वो रूप इख्तियार कर गया कि गैंग रेप, यानी कुछ लोग मिलकर एक लड़की पर बलात्कार करते हैं, उसकी आबरूरिजी करते हैं और फिर उसके बाद और मजीद दरिंदगी, सितम बालाए सितम, कि उसको ऐसे जख्म दे देते हैं, ऐसा उसको दर्द दे देते हैं, ऐसा उसको मारते हैं कि अभी हाथरस का ही आप किस्सा ले लीजिए कि हमारी मुल्क की एक बेटी पर ऐसा रेप किया गया और ऐसे जख्म दिए गए कि वो 14 से 15 दिन तक अपने जिंदगी और मौत से लड़ती रही, आखिरकार जिंदगी हार गई और वो लड़की ने मौत को गले लगा दिया। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह के केसेस हमारे मुल्क में क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है उसकी, और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, सब काम सरकार नहीं कर सकती, हम अपना सारा बोझ ये बोलते हैं कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है, वो अपनी जगह पर सरकार की अपनी जिम्मेदारियां है, वो पूरी कर रही नहीं कर रही वो सियासी मामला है, लेकिन हम एज अ समाज, एज अ मुआशरा, एज अ इंसान, एज अ उम्मती हमको क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या उपाय है, क्या उसका हल है कि ये चीजें हमारे मुल्क में कम हो बल्कि ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। आप 15 से 1 मिनट के अंदर का वीडियो बनाएं, जिसका अच्छा सजेशन होगा, जिसकी अच्छी राय होगी, वो जरूर मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उस पर अपना रिएक्शन भी दूंगा, उस पर रिएक्ट भी करूंगा। ठीक है, और तीसरी आखिरी बात यह है कि आप तो जानते हैं कि मैं 2 स्टोरी डेली पोस्ट करता हूं, सुबह 10 बजे और 8 बजे का है, वो आपको 8 बजे ही मिलेगा। तो ये 2-3 बातें आप लोगों से करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो से आपको काफी यानी अच्छा फील हुआ होगा। एक तो मुझसे कांटेक्ट करने का आपको मैंने सारे तरीके बता दिए हैं, और उसके अलावा जो मैंने ऐलान किया था वीडियोस के ताल्लुक से वो भी मैंने, हाँ, वीडियोस बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपकी वॉइस अच्छे से आ रही हो। लोग हेडफोन नहीं लगाते हैं, पीछे ट्रैफिक की आवाज होती है या शोर होता है, तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाना मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि सन्नाटे में आप हो, खामोशी में आप हो, उस वक्त आप वीडियो बनाएं। ठीक है, मेरे लिए तमाम
पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।